आज हम बात करेंगे एफएलपी में 4 कोर्स इन एफएलपी। सो जिस तरह से श्री सर ने ट्रेनिंग दी थी, बहुत बड़ी वंडरफुल ट्रेनिंग थी। तो जान लेते हैं पहले कि ऐसे वो 4 कोर क्या क्या है एफएलपी के अंदर, और उसके बाद जानेंगे कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरह से हमें इम्प्रूव करने चाहिए हम हमारे एफएलपी के अंदर। सबसे पहले होता है रिक्रूटमेंट, नंबर 2 पे आता है रिटेंशन, और नंबर 3 पे आता है प्रोडक्टिविटी, और नंबर 4 पे आता है डेवलपमेंट। अब इनको एक-एक करके जानेंगे कि ये इनका क्या महत्व है और ये किस तरह से जो है इम्प्रूव किए जा सकते हैं, और इनका क्या महत्व रहता है हमारी टीम में। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट के ऊपर। नाउ देखो रिक्रूटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक किसी ने कहा है कि ग्रेट विजन विदाउट ग्रेट पीपल इज इररिलेवेंट। अगर आपका एक विजन बड़ा है, आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लोग भी वैसे चाहिए, उसी विजन जैसे लोग चाहिए होंगे। तो वो आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट से आएंगे। रिक्रूटमेंट करेंगे, आप लोगों को फिल्टर करते जाएंगे, तो वो वैसे विजन वाले लोग, वैसे माइंडसेट वाले लोग आपको तभी मिलेंगे जब आप रिक्रूट करना शुरू करेंगे अपनी टीम में। नाउ बात करते हैं। अब हमें जब हम रिक्रूट के लिए बात करते हैं, तो हमें टारगेट प्रोस्पेक्टिंग हमारी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जॉब में हो, तो आप एक एम्प्लॉय से किस तरह से बात करनी है वो आपके पास होने चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके पास पता होनी चाहिए कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आपको आ सकते हैं इसमें। अगर मान लो आप किसी एम्प्लॉय के पास जा रहे हैं, उसको उसकी अगर आप उसको बता रहे हैं प्लान को, तो कभी भी हमें ये नहीं बोलना कि आप जॉब अच्छी नहीं है, आप जॉब में कुछ अचीव नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि उसका ब्रेड एंड बटर चल रहा है अच्छा, लेकिन वो फॉरएवर से क्या अचीव कर सकता है, क्या उसको जॉब से नहीं मिल सकता, वो जो वो फॉरएवर से ले सकता है। हमें इन चीज़ों उसकी नीड को हमें फाइंड आउट करना है, और जब उसकी नीड में पता लग जाएगी, तो उस चीज़ पे हैमर करना ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं जॉब में। इवन जब मैं आज से 3-4 साल पहले जब 5000 6000 की जॉब करता था, तो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो 6000 की जॉब में बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ठीक है यार, खर्चा चल रहा है, और आने वाले 3-4 साल तक वो उसी 6-7 हज़ार में निकाल देते थे। आपको विज़नरी लोग ढूँढने पड़ेंगे, आपको वो तभी पता लगेगा जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, जो बिज़नेस होता है वो हमेशा नंबर्स पे बिल्ड होता है। तो जितने लोगों से आप बात करेंगे, जितने लोग आप रिक्रूट करेंगे, उसी तरह से वो फ़िल्टर होते जाएँगे और आपको अच्छे लीडर मिलेंगे। द मोर यू प्लान, द मोर यू रिक्रूट। तो इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है, आपको किस तरह से बात करनी है। अगर आप किसी एलआईसी वाले पर्सन के पास जा रहे हैं, तो उससे कैसे बात करनी है। अगर कोई डॉक्टर है, उससे कैसे बात करनी है। आपको सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। अगर आप किसी के पास जा रहे हो, क्या-क्या उसके ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, वो क्या आपसे पूछेगा, एलआईसी वाला क्या पूछ सकता है, एक डॉक्टर आपसे क्या पूछ सकता है, एक एम्प्लॉयी क्या पूछ सकता है। तो ये चीज़ें का हमारे पास एक ऑलरेडी हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि क्या उसका ऑब्जेक्शन होगा और मेरा क्या रिप्लाई होगा। अगर हम जाएँगे, तो एक बहुत ही क्वालिटी रिक्रूटमेंट हम कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट के साथ आप जिस तरह से लोगों को रिक्रूट करते जाएँगे, हर एक पर्सन आपकी टीम में लीडर नहीं होगा, आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। वो धीरे-धीरे कब होगा, जब आप लोग आपकी टीम में आएँगे, उसके बाद आप काम करना शुरू होंगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, कौन कितना विज़नरी है। तो कभी भी ये नहीं करना, अगर कोई पर्सन आपको लगता है कि वो बहुत कंफर्टेबल है जॉब में, वो नहीं कर सकता, कभी भी उसके पीछे नहीं भागना। जो लोग आपके बिज़नेस में आएँगे, वो ऑटोमैटिकली आप उनको बोलिए, आपका काम है सिर्फ़ बिज़नेस को बताना, प्लान बताना, ऑटोमैटिकली आपकी टीम में जॉइन कर जाएँगे। किसी के पीछे भागना नहीं है। जो लोग कंफर्टेबल हैं, आप कभी भी उनको बिज़नेस में लेके सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो अपना काम है सिर्फ़ लोगों को बताना और रिक्रूटमेंट करना, लीडर हमें अपने आप मिल जाएँगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटेंशन के ऊपर। रिटेंशन अब किस तरह से होती है? रिटेंशन ये आपके कस्टमर की भी हो सकती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर की भी हो सकती है। कस्टमर किस तरह से, कोई कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट लिया और उसके बाद उसने परचेज़ नहीं किया आपसे, ठीक है? तो आपको उसको रिटेन करना है। अगर मान लो कोई कस्टमर है आपका, किस तरह से रिटेन कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया, क्या आपने उसके बाद फ़ॉलो अप किया उसका? क्या आपने पूछा कि आपको प्रोडक्ट में कैसा कैसा लगा? क्या आपने कोई अदर प्रोडक्ट उसको बताए? अगर मान लो एक प्रोडक्ट उसने यूज़ किया, ठीक है, उसको अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद वो यूज़ नहीं करना चाहता। क्या आपने उसको अदर प्रोडक्ट्स बताए? नेक्स्ट प्रोडक्ट पिच करना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है? कस्टमर होता है वो जो कभी-कभी प्रोडक्ट लेता है। क्लाइंट क्या रहता है, जो हमेशा आपसे प्रोडक्ट लेता है।
तो आपको अपने कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी रिटेंशन हो पाएगी, तभी वो बार-बार प्रोडक्ट्स आपसे लेगा। उसका फ़ॉलो-अप करना, उसको प्रॉपर गाइडेंस देना प्रोडक्ट के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट देके नहीं छोड़ना कभी भी, प्रॉपर गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जब कोई प्रमोशन आता है या कोई ऑफर आती है, उसको बताएँ प्रॉपर्ली आप, सर ये फ़ायदा है इस प्रोडक्ट के अंदर, आप इसको अगर ये लेंगे तो ये इस तरह बेनिफिट आपको मिलेगा। हर बार जितने भी आपके कस्टमर हैं, चाहे वो उसने 1 बार लिया है, 2 बार लिया है, आपको हमेशा उनसे फ़ॉलो अप करना है। प्रोडक्ट के बारे में कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है, उससे पूछना है और जब भी कोई प्रमोशन आता है, उनको भेजना है, ऑफर आता है, कोई भेजना है उनको। इसी तरह से जब हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की, अ, हो सकता है हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो पीपल होते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। तो आप जो कर रहे हैं, आपका रीज़न क्या है, वो हमेशा यही देखते हैं लोग। तो आपको अगर आपका रीज़न क्लियर है, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर का भी रीज़न क्लियर होना चाहिए कि फॉरएवर में वो क्यों आया है, उसका विज़न क्या है। हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो सकता है वो 4 सीसी नहीं कर पा रहा हो सकता है वो रिक्रूट ना कर पा रहा हो सकता है वो रिटेल ना कर पा रहा हो। लेकिन आपको बैठ के उसके गोल्स लिखने हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको प्रॉपर ट्रेन करना है, ठीक है? उसको पूछना है कि आने वाले 5 साल में, 1 साल में या 3 साल में तू क्या अचीव करना चाहता है? वो बैठ के लिखेंगे, तभी उसको पता लगेगा ना। और उसको प्रॉपर नॉलेज देनी है। आपने कभी ये नहीं सोचना है कि चल ठीक है, उसका 2 सीसी हो गया या 4 सीसी हो गया है, अब मेरा काम हो गया। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, उसको अच्छे लेवल पे, उसको मैनेजर लेवल कैसे अचीव करना है, उसको फिर उसके मैनेजर बियॉन्ड लेवल कैसे अचीव करना है, 4 सीसी कैसे एक्टिव हर महीने रहना है, ये चीज़ें आपको प्रॉपर बतानी ज़रूरी है। उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। उनका विज़न आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एफएलपी में वो क्या अचीव कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके जितने भी डाउट्स हैं इस बिज़नेस के अंदर, वो आपको सारे क्लियर करने हैं। सो ये था रिटेंशन का। नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्टिविटी। नाउ अब प्रोडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्टिविटी ही हमारी सीसीज को इंक्रीज करती है। प्रोडक्टिविटी में मनी मेकिंग एक्टिविटीज, हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, लेकिन वो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है। दैट इज हमारा एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। प्रोडक्टिविटी तब होती है जब आप रिटेल करते हैं या रिक्रूटमेंट के लिए कोई एक्शन लेते हैं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको हर रोज अपना जो प्लान है, आप जो भी कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज हैं, वीकली एक्टिविटीज, उनको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको एनालाइज कैसे करना होगा, डेली, वीकली, मंथली के हिसाब से करना पड़ेगा। आपको हर हफ्ते हर हफ्ते एक प्लान बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मंडे आ रहा है, तो आपका प्लान ऑलरेडी बन जाना चाहिए कि इस हफ्ते मुझे क्या करना है। प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज होगी। आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो भी जितने भी मोटिवेशनल वीडियो हम देख लें, जितने भी हम ट्रेनिंग अटेंड करने हैं, प्रोडक्टिविटी हमारे बिजनेस को ग्रो करेगी। जब हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रो होगी, हमारा बिजनेस ग्रो होगा, सीसी ग्रो होगा। और जब सीसी ग्रो होंगे तो हमारा पे आउट इंक्रीज होगा। तो आपको एक चीज हमेशा रखना है कि जब बिजनेस होगा तभी हमें पैसा आएगा। हमें मोटिवेशनल वीडियो देखने से पैसा नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है आपका माइंडसेट इंक्रीज करे वो, लेकिन प्रोडक्टिविटी में आपको हर दिन काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी क्योंकि आप इस बिज़नेस में पैसा कमाने आए हैं। आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिज़नेस का। तो आपको प्लान, आपको मंथली प्लान, आपके वीकली प्लान, आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उनको आपको क्या रिजल्ट आया, आपने वीक में ये काम किया, आपको क्या आपने क्या अचीव नहीं कर पाए, आपको उसको नेक्स्ट वीक पे करना है, या आपको मंथली आपने किया उस पर क्या अचीव नहीं कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के लिए। सो प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा लास्ट जो कोर है डेवलपमेंट की। नाउ डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें हमारी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है, टीम की डेवलपमेंट भी हो जाती है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल डेवलपमेंट जब अगर आपकी हो रही है तो टीम की डेवलपमेंट भी हो जाएगी। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जो आप सीखेंगे, तो आपको भी अपनी जो टीम है उस पे भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी टीम की, अपनी टीम की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी। नाउ अब इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपकी टीम से पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपका विज़न क्या है। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मुझे इस बिज़नेस को सिर्फ मैनेजर बनना है और बस आराम से बैठ जाना है। आपका आने वाले 5-10 साल का क्या विज़न है? क्या आप करना चाहते हैं? आपके अंदर वो जितनी भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो होनी चाहिए। और लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग दे जा रहे हैं। लीड बाय एग्ज़ाम्पल। आपको अगर मान लो आपकी टीम में आपको फोर्सेस की ट्रेनिंग देनी है, तो आपको पहले उसके ऊपर परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि सुपरवाइज़र कैसे बनना है, अगर आप किसी को बता रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनना है, यू नीड टू अचीव दैट लेवल फर्स्ट।
क्योंकि लीडर क्या होता है, वो लीड बाय एग्जांपल, आपको पहले करके दिखाना होगा ना, तब आपको आगे उस चीज को डुप्लीकेट करना होगा। जो भी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, जो भी आप अपनी टीम में सिखा रहे हैं, सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने ऊपर उन चीज़ों के रिजल्ट लेके आइए। रिजल्ट अपने लिए आएंगे तो आप अपनी टीम में भी उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं माइंडसेट की, तो माइंडसेट आपका बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। इसके लिए अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप बुक्स आती हैं, आप बुक पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट लेवल बहुत अच्छा होगा, आप एक विजनरी इंसान बनेंगे। बहुत सारी ऐसे बिजनेस के ऊपर बुक्स आती हैं या मोटिवेशनल बुक आती हैं, आप उनको पढ़ें। इस चीज़ में आपका इंपॉर्टेंट है, कोई वीडियो देखें आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप कैसा सोचते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका ड्रेसअप कैसा है। ये जब आपकी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी, तो लोग, जो आपका डाउनलाइन है, वो आपको देख रहा है कि वो आप किस तरह से काम कर रहे हैं, वो उस चीज़ को कॉपी करता है। अगर आप 4cc कर रहे हैं, तो वो भी देखेगा कि सर 4cc कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। वो भी आपको बताने में भी बड़ा अच्छा लगेगा उनको। तो डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम की डेवलपमेंट तभी होगी जब अपनी डेवलपमेंट आप कर पाएंगे। सो ये बहुत ही एक शॉर्ट और सिंपल में मैंने आपको बताया कि 4 कोर्स क्या है हमारे एफएलपी में।